हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एक अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सी सेट 2022 में जो वो पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे इसने बोला है कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन जो वो आपने आप इसको देखिए, व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की जो वो यहाँ पे एज आपने बतानी है। तो दो स्टेटमेंट जो वो यहाँ पे गिवन है, तो इनसे जो वो आपको मनीषा की एज का जो वो पता करना है। ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं पता कर पाए, ऑप्शन जो वो आपको कैसे मिलेंगे, देखिए ऑप्शन जो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही इसके ऑप्शन होंगे। जैसे लिखा होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या लिखा होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या लिखा होगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या लिखा होगा कि स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक से जो वो निकाला जा सकता है, क्या दूसरी की भी जरूरत पड़ेगी स्टेटमेंट की, क्या दोनों की एक साथ जरूरत पड़ेगी, क्या दोनों में जो वो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले तो चेक करेंगे कि क्या हम लोग जो वो स्टेटमेंट से आंसर का पता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए तो एज ऑफ मनीषा की एज जो वो पूछी है, तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है इसने कि मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। ठीक है, तो मनीषा जो वो अपनी मदर यंगर का मतलब है कि वो उससे मतलब यंग मतलब जवान है उससे। ठीक है, तो 24 ईयर का जो वो डिफरेंस है, ऐसे आप याद रखिए। उसकी मदर जो वो बड़ी होगी उससे, तो इसका मतलब ये है कि मनीषा को मैंने एम मान लिया। अगर मैं इसमें जो वो 24 प्लस करूँ तो उसकी मदर की जो वो एज हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, MOTHER। ठीक है, तो ये हमने जो वो एक इक्वेशन, आप समझ लो इसको, इक्वेशन मैंने बना दी कि एम एम मीन्स यहाँ पे मनीषा, मनीषा में अगर 24 प्लस किया जाए तो मदर की एज वो निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से तो मुझे जो वो मदर की, या सॉरी मदर की नहीं, मनीषा की एज का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि मनीषा की एज में 24 जो वो जब प्लस करेंगे तो मदर की एज जो वो निकल जाएगी। तो अगर मेरे पास मदर की एज होती तो जो वो मैं बड़े आराम से निकाल लेता। लेकिन अब इस एक सिंगल स्टेटमेंट से जो वो हम लोग मनीषा की आयु का जो पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं जरा। तो देखिए यहाँ से जो वो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो वो जो वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से हम लोग जो वो आंसर का पता नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशो ऑफ 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसने। इसने बोला, देखिए इंटरेस्टिंग है, आपको अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप एकदम से जो वो आंसर को पकड़ लेंगे। इसने बोला कि 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद क्या हुआ कि द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशो 3.5। मतलब कि अगर मनीषा की एज जो वो 3 है तो उसकी मदर की जो वो 5 होगी। ये 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। अब देखिए, अगर वो 5 साल की बाद की बात कर रहा है और डिफरेंस जो वो 24 का है, देखिए ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को कि अगर आज वो मेरी एज 5 साल है और मेरी मदर की मान लो 15 ईयर है, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट 5 साल के बाद जो वो मेरी एज जो वो 10 हो जाएगी, और यहाँ पे जो 5 साल के बाद यहाँ पे 20 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस था, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, देखिए यहाँ पे 10 का डिफरेंस था और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस था। मतलब कि डिफरेंस जो वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, डिफरेंस जो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी मदर या आपके फादर की जो वो एज जो वो आपसे इतनी बड़ी है, ठीक है, मतलब कितने उम्र जो वो आपके फादर या मदर बड़े हैं, तो वो एज का डिफरेंस जो वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी जो वो टाइम के साथ साथ वो साल जो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको आपका जो टाइम है वो भी तो काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल में कि अगर मनीषा की एज जो वो 24, जब मैं इसमें प्लस करूंगा तो मदर की एज जो वो निकल जाएगी। अब इसने बोला कि इनकी रेशो जो वो 3.5 हो गई। अब देखिए, हमें जो वो 5 साल के बाद की बात जो वो करेंगे या 10 साल के बाद की बात करेंगे, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। इसने बोला कि इसकी रेशो जो वो 3.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए अगर हम ऐसे देखें इसको कि यहाँ पे जो वो क्योंकि डिफरेंस जो है यहाँ पे कितने का है, 2 का डिफरेंस है। क्योंकि हमें पता है कि एज जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस तो सेम रहने वाला है। मतलब कि जो 2 का जो डिफरेंस है यहाँ पे रेशो में, वो जो वो किसको डिनोट कर रहा है, वो 24 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 24 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 24, और मैं अगर 1 यहाँ से निकाल लूँ तो अगर 2 जो वो 24 के इक्वल है तो 1 जो वो 12 के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 का मतलब 12 हो गया। तो यहाँ पे जो वो 3/5 जो वो हमने निकाल लिया था, 3/5 इसने गिवन था, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 नहीं 12 हो गया। तो 3 का मतलब 12 3 जा 36 एंड 5 का मतलब 12 5 जा 60। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मनीषा की एज जो वो 36 थी, और उसके मदर की जो वो 60 है। ठीक है, 60 है और 36 है। तो हमने जो वो स्टेटमेंट 1 और 2 से, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, कई बार जो वो क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। क्या आप सेकंड से ही जो वो आंसर निकाल पाएंगे? अकेले नहीं निकाल सकते, क्योंकि 24 जो वो गिवन होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हम फर्स्ट से निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। तो क्या हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके जो वो निकाल पाए आंसर? यस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो वो ऑप्शन तो नहीं है। देखिए हमने निकाल लिया अभी एज, 12 3 जा 36 जो वो उसकी एज थी, और उसकी मदर की 12 5 जा 60 थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था कि उसकी मदर की एज जो आप बताइए या उसकी एज आप बताइए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो वो कुछ इस तरह से कि स्टेटमेंट जो वो कौन सा कि सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे जो वो ए वाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। तो हम लोग जो मैं सोच रहा था, जैसे कि हम लोग जो पहले भी जो वो डेली जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सी सेट के हो गए या रीजनिंग के हो गए, या जैसे एचएस आ रहा है तो उसमें जो भी सी सेट होता है, तो उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन था उसको जो वो डेली हम पहले डिस्कस किया करते थे प्रीवियस ईयर के। तो मैं सोच रहा था उस सीरीज को जो वो कंटिन्यू करते हैं, और डेली जो वो हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया करेंगे। अभी तो हमने आज एक ही डिस्कस किया, लेकिन जल्दी ही आपको जो वो आज ही जो वो दूसरा पार्ट भी इसका मिलने वाला है, मतलब कि कोई एक क्वेश्चन जो वो हम लोग इसके जैसा देखने वाले हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखे तो इससे रिलेटेड अगर कोई कोई क्वेश्चन जो वो पूछा जाए तो जो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।